और बच्चों कैसे हैं? इससे पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने सबसे पहले पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल कहते किसको है ना। तो हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन टेबुलर फॉर्म इन विच सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर। सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक जगह इकट्ठा करना टेबुलर फॉर्म, एक टेबल के तौर में, वो क्या कहलाएगा? आपका पीरियोडिक टेबल। सिमिलर प्रॉपर्टीज कहने का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो। अब अलग अलग आपका डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पर है, फिर हमने पढ़ा है ना, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहला आपको लैवोजियर का कॉन्सेप्ट, जिसमें बोला गया था इलेक्ट्रॉन लूजिंग स्पीसीज जो होगा, इलेक्ट्रॉन को जो क्या करेगा? लूज करेगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में। लैवोजियर पहला था जिसने बोला इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करेगा वो कहलाएगा मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो कहलाएगा नॉन मेटल। इसका एक ड्रॉबैक था बाबू, क्या था कि उस समय तक जितना भी एलिमेंट था वो इस दो कैटेगरी में डिवाइड नहीं हो सकता था, एक मेटल और एक नॉन मेटल। और मतलब वहां पे एक नया और भी था, वो क्या हो गया आपका? मेटलॉइड्स, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी को रखता। नेक्स्ट उसके बाद आपका आया प्राउड्स। कौन आया? प्राउड्स। प्राउड्स क्या बोला कि एवरी एलिमेंट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, जितने भी एलिमेंट है वो किससे बने हैं? हाइड्रोजन के बने हैं, और उसका जो एटॉमिक मास होगा वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का मल्टीपल होगा। तो उसके बाद मगर इनका जो ड्रॉबैक था कि कुछ मान लीजिए एटॉमिक मास, जैसे पोटेशियम ही ले लिए, इसका 39.6 ही है, तो यहाँ क्या हुआ? एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शन में आ गया। ये इसका ड्रॉबैक था, जबकि उसने क्या बोला? एटॉमिक मास क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास। तो ये आपका क्या हो गया? ये भी आपका फेल हो गया, है ना। इसका ये ड्रॉबैक था। नेक्स्ट उसके बाद आपका आया डॉबर्नियर का। डॉबर्नियर क्या किया? उस समय तक जितने भी एलिमेंट थे बाबू, वो 3-3 का ट्रेड बनाया, 3-3 एलिमेंट को सेलेक्ट किया, और ऐसा नहीं किसी को, उस एलिमेंट को सिलेक्ट किया जिसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, जो सेम या सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता था, उस एलिमेंट को वो क्या किया? इकट्ठा किया। तो उसने क्या किया? 3-3 एलिमेंट का, ध्यान दीजिएगा, 3-3 एलिमेंट का क्या किया? ट्राइड बनाया, जो क्या होगा? सिमिलर प्रॉपर्टीज को रखता होगा। उसमें 3 ट्राइड उसके समय जो आया, वो पहला था मान लो, है ना, ली ना का, है ना। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ना। और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका देखेंगे एटॉमिक मास, तो इसका हाइड्रोजन लिथियम 7 होता है, और इसका 39 होता है, और इसका कितना होता है? 56 होता है। इसका कितना होता है ना? इसका 40 होता है। इसका 56 तो एटॉमिक नंबर होगा, है ना। ये 137 वगैरह, है ना। इसका 127। और जब हम क्या देखें, ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या करते हैं, इसका जो अरिथमेटिक मीन होता है, ध्यान दीजिएगा, वो बोला क्या? बोला 3-3 एलिमेंट का ट्रेड बनाइए, तो बना दिया। 3-3 एलिमेंट का ट्रेड बना करके वो बोला कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास का मीन होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, वो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास देगा। चेक भी कर सकते हैं, ये 7 हुआ, ये 39 हुआ, बटे 2, 2 ही एलिमेंट है, ये 46, मतलब आपका 23 आया। देखो बेटा, ये दे दिया। यहाँ देखिए, ये क्या है बाबू? 40 है, ये 137 है, जब ऐड कीजिएगा 177 डिवाइडेड बाई 2, 2 अट्ठे 16, है ना। ये बोलो, एक आया 2 अट्ठे 16, ये 88 पॉइंट कुछ, मतलब 88 लगभग। और यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं भाई? यहाँ पे हमने देखा, तो ये आपका आ गया 135 में 162.5 डिवाइडेड बाई 2। जब यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ पे भी लगभग 80 के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, है ना। क्या बोला सबसे? तो सबसे पहले देखिए, डॉबर्नियर, है ना, स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड ग्रुप द एलिमेंट, है ना, ऑफ 3, एंड दिस ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट इज नोन एज ट्राइड,
है ना, ध्यान दीजिए क्या कहलाता है, ट्रायड कहलाता है। ही सेज दैट, है ना, क्या कहा उसने, ही सेज दैट एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, ही सेज दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ, ध्यान देना, ही सेज दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा का जो एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन होगा, औसत होगा, वो आपको क्या देगा, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास देगा। तो फर्स्ट और थर्ड का सम बटे 2, मिडल का, फर्स्ट और थर्ड का सम बटे 2 मिडल दिया, फर्स्ट और थर्ड का सम बटे 2 मिडल दिया लगभग। ये 3 ट्रेडिंग उसके समय था। ध्यान दीजिए सर, इसका ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, तो जितने एलिमेंट उसके टाइम तक थे वो सभी का ट्रायड नहीं बन पाया, और केवल 3 ट्रायड बना, ये जो आपको बताए। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन डॉवर्नियर ट्रेड को फॉलो करेगा, तो उसके लिए हमने आपको तरीका बताया। ध्यान दीजिएगा, 2 कंडीशन, सबसे पहला एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप से बिलोंग होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, डिफरेंट बिटवीन 2 कंजुगेटिव या 2 सक्सेसिव, जो भी कहते हैं, वो जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए 8 या 18 होना चाहिए। चेक भी कर सकते हैं। ये देखो, हलीना का रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फिर कल भाई आंटी, सब एक ग्रुप से है। और इसका एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, मान लो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का कितना होता है 3, इसका कितना 11, इसका 19, बोलो अंतर कितना होगा 8, कितना का अंतर होगा 8, दिख रहा है ना। हमने क्या बोला, या तो 8 8 होना चाहिए, ऐसा नहीं एक 8 एक 18 नहीं चलेगा। यहाँ देखो 20 38 56, डिफरेंस कितने 18 के। हमने क्या बोला, एक तो सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और यहाँ पे भी देखिए 17 35 53, यहाँ भी 18। तो हमने क्या बोला, दोज ट्रेड आर सक्सेसफुल इन विच एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप एंड, क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन 2, है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ 2 कंजुगेटिव एलिमेंट इज 8 और 18। ओके, चलो नेक्स्ट बाबू, इसके बाद हमारा आया न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड बोला आपका, ध्यान दीजिएगा क्या बोला न्यूलैंड, न्यूलैंड ने बोला कि जिस तरह 7 म्यूजिकल नोट्स में हर एक 8 साउंड आपका क्या होता है, रिपीट होता है, उसी तरह यदि हम एटॉमिक मास के ऑर्डर पे सजाएंगे तो हर एक 8th एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, आपका सेम प्रॉपर्टी शो करेगा लाइक फर्स्ट वन। तो ये देखिएगा न्यूलैंड का क्या था, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन तो डिस्कवरी नहीं हुआ था, सोडियम, बोलो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तो हुआ नहीं था, है ना, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। हम क्या बोले, जिस तरह 7 म्यूजिकल नोट्स में क्या क्या होता, बोलो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो क्या देखते हैं, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। सा के बाद सा क्या होता है, रिपीट होता है 8वां, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार ये यदि पहला एलिमेंट है तो 8वां इसका जो होगा इससे सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वां। यदि ये पहला है तो इसका 8वां क्या करेगा, सेम प्रॉपर्टी इसी के जैसा रिपीट करेगा। तो यदि ये पहला तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ मैच करता है। यदि ये पहला है तो इसका 8वां मैच करेगा, 3 4 5 6 7 8 मैच करेगा, सेम प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, तो ये क्या बोला कि जिस तरह 7 म्यूजिकल नोट्स में सा के बाद 8वां स्वर जो है आपका सा आता है, उसी प्रकार यदि एटॉमिक मास के ऑर्डर पे सजाएंगे तो पहला एलिमेंट किसी को मान लिए तो उसका 8वां एलिमेंट जो होगा वो उसी के जैसा प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे लिथियम के बाद 8वां सोडियम होता है, उसी के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है ना। बेरिलियम के बाद 8वां मैग्नीशियम होता है, उसी की जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, ओके। आज बाबू हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव्स।
मेंडलीव से पहले है नहीं आपके सिलेबस में, मगर फिर भी थोड़ा सा एक लोथर-मेयर कर्व है, हम बता देते हैं आप लोग को। तो 4 पढ़ लिए, तो 5वां हम लोग लिखते हैं लोथर मेयर कर्व। बस सिर्फ जानते हैं थोड़ा सा। लोथर मेयर क्या किया बाबू, लोथर मेयर जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया, एलिमेंट का कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया, और एक लॉ दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास पे, मतलब आपका फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के बदलने से बदलता है, एक मतलब एक आपका पीरियोडिक फंक्शन है। तो वो दिया क्या, लोथर मेयर क्या बोला, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गया, ठीक, ऑफ एन एलिमेंट, physical properties of an element are periodic function their atomic mass। physical properties of an element are periodic function of atomic mass, ध्यान दीजिएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एटॉमिक मास का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होगा आपका एटॉमिक मास के बदलने के साथ साथ बदलेगा एक ट्रेंड में, एक रेगुलर ट्रेंड में, समझे बात को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। हो सकता है कि एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ेगा पीरियोडिक क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, एक ट्रेंड में कि एटॉमिक मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसा होगा, वेपर प्रेशर ऐसा होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, आपका विस्कोसिटी कुछ होगा, है ना, ठीक, पीरियोडिक फंक्शन कर लिए। तो लोथर मेयर क्या बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करता है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक। और उसके बाद क्या किया, ये ग्राफ दिया, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया, मेल्टिंग पॉइंट के लिए अलग, बॉइलिंग पॉइंट के लिए अलग, एटॉमिक वॉल्यूम के लिए अलग, हर के लिए वॉल्यूम के लिए अलग, है ना, ये सब के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया। मगर सिंपल सोचिए, क्या आज का पीरियोडिक टेबल और पहले का पीरियोडिक टेबल दोनों में अंतर होता कि नहीं होता। यदि हम लोथर मेयर का पढ़ते तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए हमको अलग अलग ग्राफ पढ़ना पड़ता, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मगर आज क्या है, एक पीरियोडिक टेबल, उसको हम देखते हैं, बोलते हैं ये फर्स्ट ग्रुप, है ना, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, वो टॉप टू बॉटम आएंगे, मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक आपका कॉन्सेप्ट है, एक टेबल के अंदर सारा कॉन्सेप्ट मैच करता है। मगर वहाँ पे क्या होता, हर एक प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग अलग क्या करना पड़ता, ग्राफ बनाना पड़ता। तो ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हाँ, इसके लिए मगर फिर भी जानते हैं, ठीक। तो एक ग्राफ उसमें से बस आपको बता रहे हैं, जो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास है, वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आपके सिलेबस में नहीं है, बस जानिए। एटॉमिक वॉल्यूम, ये ग्राफ कुछ ऐसा है बाबू, मान लीजिए ऐसा, ठीक, बस ऐसा सिंपल समझते हैं। तो इसमें समझिएगा, या ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या सा आपसे उठाता हूं, ठीक। इस ग्राफ में जो टॉप में होता है ना अल्कली मेटल, तो ली ना का जो है ना ये ड्राग, समझे, जो टॉप में होता है वो अल्कली मेटल, अल्कली मेटल किसको कहते हैं बोलो, ली ना का रब से फरियाद, ये आपका अल्कली मेटल है। तो इस ग्राफ में टॉप में कौन था, अल्कली मेटल था, किस में, लोथर मेयर में, ध्यान दीजिएगा,
किसके किसके वर्सेस ग्राफ है? एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। बॉटम में होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। बॉटम में क्या होता है बाबू? ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, बच्चा कंफ्यूज हो गया सर क्या? डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, है ना। 4 ब्लॉक में जो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न में उसको अच्छे से, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वो बॉटम में होता है। देखो ये पोर्शन सब में क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब 2 पोर्शन है, एक तो ग्राफ गिर रहा है नीचे डिसेंडिंग, और एक ग्राफ ऊपर उठ रहा है असेंडिंग। तो डिसेंडिंग जब ग्राफ गिर रहा है, असेंडिंग जहां ऊपर उठ रहा है, ध्यान देना, डिसेंडिंग कहाँ गिर रहा है बोलो? यहाँ। और कहाँ गिर रहा है? यहाँ। और कहाँ गिर रहा है? यहाँ। ये सब डिसेंडिंग पॉइंट है, जहाँ ग्राफ क्या हो रहा है? गिर रहा है। जहाँ डिसेंडिंग ग्राफ गिर रहा है वहां पे कौन था? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है बेटा मांगे, बोलो, कार्ड, है ना, स्कूटर बाप राजी। एसेंडिंग जहां ग्राफ क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पहाड़ पे चल रहा है, दिस इज, यहाँ पे कौन था? फिर, बोलो, और कहाँ चल रहा है भाई? यहाँ कल, बोलो, बाहर। तो ध्यान देना, लोथर मेयर क्या किया? फिजिकल, तो बोलेंगे लोथर मेयर क्या किया? कौन सा प्रॉपर्टी स्टडी किया? फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया, और बताया फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। और वो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया। उनमें से एक ग्राफ हम लोग जो देख रहे हैं एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच, इस ग्राफ में टॉप पे अल्कली मेटल को रखा गया। किसको रखा गया? अल्कली। ये दिस इज लीना का रब से फरियाद को क्या कहते हैं बाबू? अल्कली कहते हैं। इसको टॉप पे रखा गया। और ध्यान दीजिएगा, यही बॉटम में, सॉरी, डिसेंडिंग में, कहां पे? डिसेंडिंग में अल्कलाइन बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। डिसेंडिंग में किसको रखा गया? डिसेंडिंग में रखा गया किसको? अल्कलाइन अर्थ मेटल को। कहाँ रखा गया? अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिसेंडिंग में रखा गया। अल्कली को यहाँ देखो, अल्कली कहाँ? टॉप पे। डिसेंडिंग में कौन? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बेटा मांगी अल्कलाइन है ना, अर्थ मेटल। ठीक, दिस इज हेलोजन। फिर कल बाहर आई आंटी, थोड़ा छोटा करता हूँ, जानो सीखो, तुम लोग के लिए है। यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम लिख देता हूँ। हेलोजन, हेलोजन किसको कहते हैं? जो सॉल्ट बनाता है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये क्या है? हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। ध्यान देना, क्या बोले? हेलोजन। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस ग्राफ एट पीक, पीक पे क्या है बोलो? अल्काली मेटल। एट बॉटम किसको रखा गया बोलो? डी ब्लॉक लिख दो, और ट्रांजिशन एलिमेंट एक ही चीज है। तो पिक बॉटम हो गया। एसेंडिंग, या ग्राफ ऊपर जाता है बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसेंडिंग। एसेंडिंग जहाँ ग्राफ ऊपर जाता है, वहां ऊपर जाने वाले जगह में किसको रखा है ना? हेलोजन, हेलोजन लिख दिए। वहां पे कौन है? हेलोजन। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग जहाँ ग्राफ नीचे आता है वहां किसको लिखना? अल्कालाइन। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत? फिर से एक बार ध्यान दीजिए, लोथर मेयर क्या स्टडी किया? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और क्या बोला? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। उसके ग्राफ में जो ग्राफ बनाया, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग ग्राफ बनाया। इसके लिए क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, क्यों, है ना। तो टॉप पे किसको रखा? अल्कली मेटल। एसेंडिंग जहां ग्राफ ऊपर होगा हेलोजन। डिसेंडिंग जहां ग्राफ नीचे जाएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद क्या बोले? बॉटम में किसको रखा है ना? ट्रांजिशन एलिमेंट को। ओके,
सर इसका कुछ ड्रॉबैक होगा क्या? क्यों नहीं होगा। आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो क्या देखते हैं हम लोग, आसानी से याद कर लेते हैं। अब पहले क्या होता, हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग ग्राफ पढ़ना पड़ता था, कितना टिपिकल होता, हर एक एलिमेंट का हर एक प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग ग्राफ बड़ा टिपिकल होता। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका ड्रॉबैक क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बिकॉज वी need different graph for different physical properties। ध्यान दीजिएगा, हमको क्या होगा, अलग अलग ग्राफ के लिए अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ता है। एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ज्यादा टफ हो गया, हम ज्यादा कंफर्ट फील नहीं करते। ये इसका डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल हुआ आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, जो उसको मदद किया, दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब हमारे बीच कौन आ रहा है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सर इससे पहले आपका लोथरमेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया और उसने बताया, क्या बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, पक्का। तो ये सोचा फालतू का समय क्यों बिताए भाई, जब वो बता चुका है तो अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो वो क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया और देखा क्या कि केमिकल प्रॉपर्टी भी आपका एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। उसको ऐसा लगा, तब वो देखा भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। कैसे किया, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में वो क्या किया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जितने भी एलिमेंट अवेलेबल थे, हैलोजन है ना, हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन के साथ उस एलिमेंट को रिएक्ट किया और देखा क्या कि वो जो है सिमिलर जो एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां से वो क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो साहब स्टडी करके रखे थे लोथरमेयर, केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव साहब स्टडी किए, और दोनों को देखने के बाद उसने एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कभी कभी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। फिजिकल कौन साहब बोले, फिजिकल बोले लोथरमेयर, और केमिकल इसने स्टडी किया, दोनों को मिलाया और क्या बोल दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। कभी ऐसा नहीं बोलिएगा कि मेंडलीव केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में से बोला, दोनों के बारे में बोला है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, मेंडलीव्स स्टडी chemical property of element with reaction with oxygen, hydrogen and halogen। क्या किया उसने, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया। कैसे, तो जितने भी एलिमेंट अवेलेबल थे उनका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और हेलोजन के साथ, और है ना एक ही तरह का वो देखा है ना। तो मेंडलीव स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना क्या कर सकते हो, एलिमेंट विथ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन एंड गैव अला। क्या लॉ दिया, इन्वर्टेड कॉमा में बंद, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा तो, फिजिकल एंड
पूछा जाता है बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, लिखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, physical and chemical properties of element are periodic function atomic mass। इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो क्या किया लोथरमियर साहब, वो किए फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी, ये केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी कर लिए। देखिए दोनों क्या करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। तो एक लॉ दे दिए, क्या दे दिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ना ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। कोई दिक्कत? तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो किसी एलिमेंट का होता है वो क्या होता है ना, physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic mass। atomic mass का क्या होता है, periodic function होता है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट लिख रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आखिर मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था इतना खूबसूरत क्यों बोला गया, क्या क्या चीज था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव अभी तक जितने भी साइंटिस्ट को देखा कि बहुत परेशान हुआ, क्यों, किसी के पास जगह नहीं रहता था, एक ही जगह पे तीन तीन एलिमेंट को डाल दिया, दो दो एलिमेंट को डाल दिया। तो सोचा इस बार हम क्या करेंगे, अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो हमारा एलिमेंट हो इन फ्यूचर डिस्कवर हो उसके लिए भी जगह रखा, साथ में उस एलिमेंट को ढूंढा भी। ये सब चीज बहुत सारा मतलब वो सुविधा दिया। देखा तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हम जब यहाँ से कहीं जाते हैं और यदि हमको रास्ते में परेशानी होती है, पता चलता है या कोई दूसरा परेशान हुआ होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब हम इधर से कहीं उधर जाते हैं तो सोचते हैं कि ये परेशानी उनको हुई थी, हमको परेशानी नहीं हो, इनके लिए हम सारा सुविधा को लेके जाते हैं। तो मेंडलीव भी उसी तरह किया, जितने तरह का साइंटिस्ट था सबका कमी खामियां जो ये था उस सबको स्टडी किया, और ये खुद तैयार होकर के डट के तैयार होकर के गया और बोला कि नहीं इस बार जो है अच्छे से क्या होगा अपन देंगे ना पीरियोडिक। तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स periodic table। मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला देखिएगा, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 63 एलिमेंट आर प्रेजेंट। मेंडलीव के समय टोटल कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट मेंडलीव के समय थे। और उसने क्या किया, उस 63 एलिमेंट के लिए जगह प्रोवाइड किया। तो उस 63 एलिमेंट को 7 हॉरिजेंटल रोज में ना डिवाइड करके और 8 वर्टिकल कॉलम्स में उसको अरेंज किया। 7 हॉरिजेंटल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स में उसको रखा। कौन रखा, मेंडलीव। तो एट द टाइम ऑफ एमपीटी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना, ओनली 63 एलिमेंट आर प्रेजेंट। और वो क्या किया, उस एलिमेंट को है ना, तो देखिए नेक्स्ट लिखेंगे, ही अरेंज द एलिमेंट, ध्यान देना, इन 7 horizontal rows and 8 vertical column। उसने क्या किया, जितने 63 एलिमेंट थे उनको 7 हॉरिजेंटल रोज में और 8 वर्टिकल कॉलम्स में क्या किया, बांट दिया, अरेंज कर दिया। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट,
हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड क्या? पीरियड. एंड वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप. ध्यान दीजिएगा, हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं बाबू? पीरियड्स कहते हैं. और वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप. उसने क्या किया? कितने? 7. ध्यान दीजिएगा, 7 हॉरिजेंटल रोज में कन्वर्ट कर दिया, 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया. ओके, चलिए. सबसे पहले कितने एलिमेंट थे? 63. उसने उसको कितने पीरियड्स में डिवाइड किया? 7. कितने ग्रुप्स में? 8. हॉरिजेंटल रोज को क्या कहते हैं? पीरियड. एंड वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं? ग्रुप. ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट, 4th नंबर पॉइंट, ग्रुप आर. ध्यान देना, क्या बोले? ग्रुप आर डिवाइडेड into 2 subgroup. Group are divided into 2 subgroup. Group are divided into 2 subgroup. 2 subgroup में डिवाइड किया गया है ना, एक्सेप्ट 8. सारे ग्रुप थे. कितने ग्रुप थे? 8. 8 में से 7 को वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, 2 2 2 2 करके. और बाकी जो 8वां वाला था वो उसको क्या किया? वो बोलो, डिवाइड नहीं किया. तो क्लियर? सुधार लीजिए. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा कैसा था. और इंपेरिकल फॉर्मूला के आधार पे, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स के आधार पे कैसे यहाँ पे लिख सकते थे नीचे में क्या? अकॉर्डिंग टू, है ना, उसी में आगे लिखिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड. इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड के आधार पे इसको किया. उसको हम लोग देखते हैं कैसे था. देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला शुरू करते हैं. ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ग्रुप होगा उसका हम लोग वैलेंसी 1 मानेंगे, है ना. एक्सचेंज करते हैं बचपन से. ऑक्सीजन का कितना? 2. ध्यान रखना. पहला ग्रुप MO, कुछ भी हो, M एलिमेंट है, O ये हुआ. M का कितना? पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप वैलेंसी 1. ध्यान देना, O का वैलेंसी 2. क्लियर? बचपन में 9th में पढ़े हैं. इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये इधर कितना हो जाएगा? बोल, 2. यहाँ पे क्या होगा? ये इधर 2, ये इधर 1. लिखो ना लिखो, बात बराबर. तो पहला जो ग्रुप था उसका क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बोलो, M2O. और इसको भी डिवाइड किया किसमें? 1 का A, बोलो 1 का B. क्लियर है? फिर अगला कौन सा होगा? दूसरा वाला होगा. फिर यहाँ हमने लिखा MO. ध्यान देना, M का वैलेंसी, दूसरा ग्रुप 2, ऑक्सीजन का भी 2, 2 2 कैंसिल, 1 1 बचे. इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, क्या होगा? MO. इसको किस में लिखेंगे? बोलो, 2 का A और 2 का B. तीसरा फिर MO, तीसरा ग्रुप, 3 वैलेंसी. ऑक्सीजन का कितना बताया था? 2. ये इधर, ये इधर, क्या होगा? बोलो, ये इधर M2, ये इधर 3, M2O3. दिख रहा है? समझ रहे हैं ना? पहले 10वां में पढ़े हो, 10वां में पढ़े हो, यानी 10वां भी पढ़ लेंगे फिर से. इसमें भी डिवाइड किस में कर दिया भैया? कौन सा ग्रुप था ये? सेकंड नंबर. 2 कर दो, 2. ये कितने? 3. ये कैसा नहीं लिखा जाता? कैसा? 3. बोलो, 3 को क्या करें? कैसा भी लिख दो. तीन को बोलो, 3 का A और 3 का B. इसी तरह चलो ये भी कर दूंगा. सिर्फ अगला क्या लिखता हूँ? बोलो, MO. M का वैलेंसी 4, इसका 2, 2 चौक है, 2 दूना 4. ये इधर आया, ये इधर 1 ही गया. MO2. समझ रहे होंगे? MO2 कैसे हुआ समझ जाना. देखिए, ये कितने नंबर का? 4 नंबर का. इसमें भी क्या होगा? A होगा, इसमें भी होगा B. यहाँ देखो MO. ध्यान देना, M 5वां नंबर, 5. ऑक्सीजन का 2, ये वाला इधर, ये वाला इधर, 2 5. इधर भी A, इधर भी
बी। ये कौन सा? पांचवा। छठा देगा MO, इसका वैलेंसी 6, इसका वैलेंसी 2, 2 तिया 6, 3 वाला इधर, दो इधर, तो 3 वाला इधर गया, यहाँ कुछ नहीं तो इधर एक, ये कितने? 6 नंबर। ये भी कितने जाएंगे? ए और ये बी। क्लियर? अगला MO, M का 7, O का 2, ये इधर M2O7, इसको हमने क्या करा? वाला ए डाला, ये वाला बी डाला। अगला बोल MO, ए कितने? 8, ए कितने? 2, 2 चौके 8, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, क्या लिखूं? MO4 है, ये 8th वाले ग्रुप। बाकी को सबको सब ग्रुप ए बी में डाला। कैसे? इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड के बेस पे। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 लेना, मेटल जो ग्रुप में जाता है उतना उतना ले लीजिएगा, कैंसिल करके क्रिस क्रॉस इंटरचेंज। ये जान रहे हैं? ये आपका फीचर्स हुआ उनका। अगला मैडिट्स ऑफ मेंडलीव। मैडिट्स क्या था? ये तो कुछ था फीचर्स में क्या क्या बताया आपको? मेंडलीव के समय कितने एलिमेंट थे? टोटल 63। उस 63 एलिमेंट को उसने क्या किया? 7 हॉरिजेंटल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया, एंड हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। और क्या बोला? और वो जो ग्रुप था उसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, एक्सेप्ट 8 ग्रुप, है ना? देन अकॉर्डिंग टू देयर एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। ठीक, अगला देखिएगा मैडिट्स किसका? ऑफ मेंडलीव। सबसे पहले के अपेक्षा अब प्रॉपर्टी का स्टडी करना आसान हो गया, है ना? क्यों? पता चला भाई 7 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी सब पहले के, मतलब देखोगे तो मेंडलीव को लगेगा एक तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जैसा ही है। यहाँ से क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है ना, या सिंपल लिख देते स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम्स इजियर। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम्स इजियर, आसान हो गया पहले की अपेक्षा प्रॉपर्टीज को। ओके, नेक्स्ट, he left some vacant space, उसने कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ा, है ना, for prediction of element, हाँ, इन फ्यूचर में कुछ एलिमेंट जो प्रिडिक्ट होगा उसके लिए उसने खाली जगह छोड़ा, एंड ध्यान देना, प्रिडिक्ट एलिमेंट फॉर दैट प्लेस। उसने क्या किया? ध्यान दीजिए, उसने प्रिडिक्शन मतलब क्या किया? देखा कि इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आते थे वो तो पीरियोडिक टेबल बना दिए, मगर कोई फ्यूचर में एलिमेंट जो डिस्कवर होगा उसके लिए खाली जगह नहीं रखे, ताकि कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसको वहां रखा जाए। तो ये क्या किया? पहले से सोचा कि परेशानी तो पहले हो चुकी है, तो इसने क्या किया? नए एलिमेंट का डिस्कवर के लिए जो है ना कि नया कुछ फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होगा उसके लिए उसने क्या किया? वैकेंट स्पेस, खाली जगह रख दिया, है ना? तो हम पहले बताए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम्स इजियर, आसान हो गया। ही लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट को ढूंढने के लिए वैकेंट स्पेस रखा, और रखा ही नहीं, साथ में उस एलिमेंट के लिए क्या किया? जो वैकेंट स्पेस था उसके लिए एलिमेंट को भी ढूंढा। और वह एलिमेंट कौन था? देखिए ध्यान से, दीज एलिमेंट आर, कौन?
ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव्स प्रिडिक्ट फॉलोइंग एलिमेंट, द एलिमेंट दीज आर। मेंडलीव कुछ एलिमेंट को प्रिडिक्ट किया, ढूंढा, और वो एलिमेंट क्या था उसको देखिए। तो सबसे पहला याद रखिएगा, याद देखो ध्यान से, मेंडलीव 4 एलिमेंट को ढूंढा और उसका नाम मेंडलीव क्या बोला, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा। और करेंट टाइम में मतलब प्रेजेंट टाइम में उस एलिमेंट को क्या बोला जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जाता है गैलियम, इसको बोला जाता है स्कैंडियम, इसको बोला जाता है जर्मीनियम, इसको बोला जाता है टेक्नीशियम। ध्यान देना, मेंडलीव कुछ एलिमेंट को ढूंढा और वो एलिमेंट कौन कौन है देखिएगा, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज। मेंडलीव बोला एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज। करेंट टाइम प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसी एलिमेंट को कहा जाता है, वही एलिमेंट है मेंडलीव। उसको ये बोलता था, कोई पूछ लेगा मेंडलीव जिसको एका एल्यूमिनियम बोलता था, अभी करेंट टाइम में वो क्या है, आंसर को बोलिएगा गैलियम। तो ये क्या हो गया, गैलियम, स्कैंडियम, मतलब एका एल्यूमिनियम को गैलियम कहा जाता है, एका बोरोन को स्कैंडियम, एका सिलिकॉन को जर्मीनियम और एका मैग्नीज को टेक्नीशियम प्रेजेंट टाइम। तो लिख सकते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये किसमें, इन मेंडलीव। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले सर याद नहीं रहता है। याद रखिएगा, आसान तरीका याद रखिएगा, ए बी एस एम, याद रखिएगा, क्या बोले, ए बी एस एम, ए बी एस एम, ए बी एस एम, ए फॉर एल्यूमिनियम, बी फॉर बोरोन, एस फॉर सिलिकॉन और एम फॉर मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा, ए फॉर एल्यूमिनियम, बी फॉर बोरोन, एस फॉर सिलिकॉन, एम फॉर मैग्नीज। सबके आगे एका लगा दीजिएगा, एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज, ए बी एस एम, ए बी एस एम, याद रहेगा। और यहाँ याद रखने के लिए ट्रिक है आपका, गंगा, क्या बोले, बोलो, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, ध्यान दीजिएगा, गंगा से जमुना तक। और याद रखने का तरीका, ए बी एस एम और गंगा से जमुना तक। यदि आपसे पूछेगा कोई कि मेंडलीव में ये था तो बता मॉडर्न में क्या था, तो याद रखिएगा गंगा से जमुना तक, ए बी एस एम। सब क्या आगे जैसे क्या बोलेंगे, एका, ए बी एस एम, तो एका एल्युमिनियम, गंगा, गैलियम, ठीक, बी है ए बी के बाद, एका बोरोन, सी, तो स्कैंडियम, उसके बाद एका सिलिकॉन, गंगा से जमुना, जर्मीनियम, एका मैग्नीज, है ना इधर ए बी एस एम मैग्नीज, तो उधर बोले गंगा से जमुना तक टेक्नीशियम। तो याद रखिएगा इधर ए बी एस एम, गंगा से जमुना तक, दिस इज तक, दिस इज जमुना, दिस इज से, और ये गंगा, गंगा से जमुना तक, ये सारे एलिमेंट हैं। ये मेंडलीव ने बोला था, ये मॉडर्न में इसको उसी एलिमेंट को बोला जाता है। और भी कुछ उसका मेरिट्स था, क्या, उसके समय कुछ डाउटफुल जो है एटॉमिक मास थे। ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास क्या थे, डाउटफुल। डाउटफुल मतलब कुछ गलत एटॉमिक मास हम लोग पढ़ रहे थे, उस एटॉमिक मास को उसने सुधारा कि भाई इसका एटॉमिक मास ये बोल रहे हो, इसका एटॉमिक मास ये होता नहीं है। उसमें से जो मेन है आपके सिलेबस में जो चर्चा कभी होता है, तो वो क्या, अगला जो हम लोग लिखेंगे, करेक्शन ऑफ, कितने नंबर थे,
जो भी मान लो 4 नंबर होंगे अगला, करेक्शन ऑफ, या 3 कर लो, एटॉमिक मास, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, ऑफ सम एलिमेंट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले बिफोर मेंडलीव क्या बोलता था आदमी, जो बेरिलियम है ना बाबू, उसका एटॉमिक मास बोलता था कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होगा वो होता है कितना, 13.5। कैसे निकालता था लोग, देखो इसे, एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता था वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास, वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट मास। और बेरिलियम का वो वैलेंसी मान के चलता था कि वैलेंसी कितना होता है 3 और इक्विवेलेंट मास होता था 4.5। तो एटॉमिक मास वो लोग मानता था कितना, मेंडलीव से पहले गुना कर लो 13.5। मेंडलीव आने के बाद बताया कि नहीं, हम जो इसका वैलेंसी 3 मानते हैं बेरिलियम का, उसका वैलेंसी 3 नहीं होता है, उसका वैलेंसी 2 होता है। तो उसके बाद आफ्टर क्या कर सकते हो, है ना, एट द टाइम कहो, एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, मेंडलीव के समय क्या हुआ, तो वो बताया कि एटॉमिक मास जो निकालोगे ना इसका, वो क्या होगा, वैलेंसी इंटू क्या लिखते हो, एन फैक्टर ना, वैलेंसी इसका 2 मानो इंटू एन फैक्टर, सॉरी क्या, इक्विवेलेंट मास 4.5, 2 वैलेंसी, याद रखिएगा कौन बताया था, मेंडलीव, 2 गुना इतना, तो एटॉमिक मास कितना आ गया, बोलो 9 आ गया। ये करेक्ट किया, एटॉमिक मास को करेक्ट किया, एटॉमिक मास को करेक्ट किया, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत, चलिए नहीं, इतना ही नहीं, कुछ और एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को इसने करेक्शन किया। तो ध्यान दीजिए, दिस इज मेरिट्स, इसका मेरिट्स है, इनका क्या है, मेरिट्स है। और बहुत सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास को इसने क्या किया, करेक्शन किया, है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हो गया दिक्कत, ओके। और कौन कौन सा था भाई, और कौन कौन सा था, और आपका आयोडीन हो गया, है ना, एजी था, पीटी था, ये सॉरी आयोडीन, एजी और पीटी, ये सारा जो आपका एलिमेंट है, इसका भी एटॉमिक मास का करेक्शन किया। कौन किया, है ना, कॉपर भी था, है ना, कॉपर नहीं था, यूरेनियम था, नहीं IAGPT, ठीक, IAGPT, इसका भी एटॉमिक नाम का, एटॉमिक मास का क्या किया, करेक्शन किया। नेक्स्ट, ये तो हो गया इसका मेरिट्स की रिगार्डिंग बात। अब इनका बात करते हैं कि ड्रॉबैक क्या हो गया, इसका डिमेरिट्स क्या रह गया, खामियां। ड्रॉबैक जो भी है इसका पूछा जाता है बाबू, ध्यान देना, इसका ड्रॉबैक जो होगा उसी को दूर कौन करेंगे, मॉडर्न वाले करेंगे। सबसे पहला तो एक लाइन बोलो दिल से, क्या बोला वो, physical and chemical properties of an element are periodic function of their atomic mass। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब जिस जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास जैसा होगा, है ना, उसके आधार पे हम सजाएंगे, समझिएगा ध्यान से, तो हम एटॉमिक मास के आधार पे सजाएंगे।
तो यदि हम एटॉमिक मास के आधार पे सजाते बाबू, तो हाइड्रोजन जो है, ध्यान देना, हाइड्रोजन 1H1 होता है, हाइड्रोजन 1H2 होता है, हाइड्रोजन 1H3 होता है, क्लोरीन बोलो 17 होता है, क्लोरीन आपका 17 और 37 होता है। ध्यान देना, आपका कार्बन C612 होता है, कार्बन C614 होता है। अब दिल से आप बता सकते हैं खुद से, उसने क्या बोला कि भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, बोलो एटॉमिक क्या, मास। इसका मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। मतलब हम जो सजाएंगे एलिमेंट को, वो कैसे सजाएंगे, एटॉमिक मास के ऑर्डर पे सजाएंगे। यदि एटॉमिक मास के ऑर्डर पे सजाए बाबू, तो तुम खुद से बोलो, क्या हाइड्रोजन के लिए एक पोजीशन से काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कितने पोजीशन चाहिए, 3 पोजीशन हाइड्रोजन मांगेगा, बोलेगा मेरा सबका एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी तीनों का और केमिकल प्रॉपर्टी तीनों का अलग होगा, इसलिए हमको तीनों के लिए जगह चाहिए। कार्बन भी बोलेगा हम C612 वाले हैं, हम C614 वाले हैं, हमको भी क्या चाहिए, जगह चाहिए, अलग अलग जगह। जबकि हम क्या देखें कि सभी के लिए आइदर हाइड्रोजन हो या क्या कहते हैं कार्बन हो या क्लोरीन हो, उनके लिए पोजीशन कितना दिया गया, 1। जबकि उसने बोला क्या, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का, मतलब हम एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगा। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एटॉमिक मास के बढ़ने के साथ साथ या घटने के साथ वो चेंज होगा। मतलब इसका एटॉमिक मास 1, इसका 2, इसका 3, मतलब तीनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। तो तीनों के लिए जगह दीजिए, जगह दीजिए। तो वो बोला भाई जगह नहीं है। तो सबसे पहला डिमेरिट क्या हुआ, क्योंकि वो बोला था कि एटॉमिक मास के आधार पे, मतलब एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो एटॉमिक मास के आधार पे सजाओ। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जब सबका अलग अलग होगा, तीनों का जिसका जिसका एटॉमिक मास अलग है उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, तो उसके लिए जगह दीजिएगा ना जी। यदि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, क्योंकि आप बोले ना कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो यदि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के बदलने से बदलता है, तो इसका एटॉमिक मास 1 है, 2 है, 3 है, तो तीनों का एटॉमिक मास अलग है, तो तीनों का अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, तो आप उसके लिए अलग प्लेस दीजिए। जबकि आपने प्रोवाइड कितना प्लेस किया, 1 प्लेस प्रोवाइड किया। इसका मतलब आप में क्या है, ड्रॉबैक है, जो आप बोले उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे। कार्बन को आप कितना जगह दिए, 1 जगह दिए, जबकि आप बोले फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है, तो 12 एटॉमिक मास वाला का अलग प्लेस होना चाहिए, क्योंकि इसका तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, और 14 वाला का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, तो दोनों के लिए हमको अलग प्लेस चाहिए। आपने प्रोवाइड कितना किया, 1। दिस इज ड्रॉबैक। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स आर नॉट क्लियर। वो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का क्लियर नहीं किया, भाई वही ना बोला एटॉमिक मास के आधार पर डिपेंड करेगा, है ना। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को क्लियर नहीं किया, तो बोलो हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन 1H2, हाइड्रोजन 1H3, और तीनों का जो प्लेस होगा वो कितना प्लेस देगा, 1 प्लेस। जबकि वो क्या बोला, बोलो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सीपी लिख देता हूं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। यदि एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसके लिए प्लेस क्या होना चाहिए, इसके लिए प्लेस जो है अलग होना चाहिए। कितना प्लेस दे रहे हैं आप हमको प्रोवाइड कीजिए ना, C612, C614 का प्लेस, इसमें भी आप कितना प्लेस दे रहे हैं भाई, 1 प्लेस दे रहे हैं, तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। क्लियर। दूसरा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। क्यों, ध्यान देना,
अगला क्या हुआ बोलो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं है किया, बोला क्यों भाई, देखो अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1 लिखोगे, समझिएगा बात को। यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो यहाँ लिख दिए, फिर सॉरी ली ना का, लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर, 3 एटॉमिक नंबर यहाँ लिखता हूं, इसका 11, इसका 19। यहाँ पे क्या करोगे बोलो 2 1, यहाँ बोलो 2 8 1, यहाँ बोलो 2 8 8 1। हम क्या देख रहे हैं, तब क्या आटोमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। और हाइड्रोजन को देखे, हाइड्रोजन का भी आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। क्लियर। ये कौन सा ग्रुप था भाई, ये था फर्स्ट ए। 7th का देखिएगा, 7th ए में उसने रखा था, फिर कल बाहर आई। इसको जैसे इसका एटॉमिक नंबर हो गया 9 17 35, तो मान लो इसी को 2 7 2 8 7। ध्यान देना, इसमें क्या देख रहे हैं, ये सब एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ध्यान देना, और यही हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन कितना लिखे 1। सब एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेबल हो रहा है, 7 1 8, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेबल हो रहा है। और ये हाइड्रोजन भी बोला, हम भी एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेबल हो जाएंगे, मतलब हम क्या बनाएंगे, डुप्लेट। क्लियर। यहां देखिएगा 2 1 2 8 1 2 8 8 1, सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इक्वल टू 1। तो यहां से क्या देखे, हाइड्रोजन का पोजीशन क्लियर नहीं किया, क्या बोला, हाइड्रोजन पहला 1 का ए का ग्रुप में भी होगा, हाइड्रोजन 7 का ए के ग्रुप में भी होगा। क्यों, सिंपल देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन के आटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्लियर हुआ ये 1 ए में रहना चाहिए, 7 ए में। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो रहा है, हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो रहा है और डुप्लेट बना रहा है। क्लियर। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। और इसको कौन कौन सा पोजीशन दिया गया बोलो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर एंड गिव्स इट्स पोजीशन, कौन सा बोलो, 1A एंड 7A। कैसे समझा दिए, ओके। नेक्स्ट थर्ड देखिएगा, एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट। एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ध्यान देना, एनोमोलस का मतलब होता है बेहुदा भरा बर्ताव, एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ध्यान देना। इसमें लिखते हैं कौन कौन करता है, हम सिंपली क्या देखते हैं, देखो ऊपर में हम एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर 18, इसका 19। ध्यान देना, बस एक को दे के समझा देते हैं। इसका कितना होता है 39.9 मान लो, इसका 39.6। ध्यान देना, हम सिंपली क्या देखते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक मास भी बढ़ता है। क्यों, वो जब बोल दिया पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास, तो मतलब यहां पे अटक गया, यहां पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। क्यों, एटॉमिक मास के ऑर्डर पे सजेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, इसका 39.9, इसका 39.6। बाद में जब अभी देखते हैं कि दोनों का प्रॉपर्टी में तो अंतर है, ये 18 वाला, ये 19 वाला, ये बाद वाला है।
तो एनोमोलस पेयर ऑफ एलिमेंट का मतलब बेहुदापूर्ण वर्ताव एक तरफ से, कि हमने क्या देखा पूरे पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो एटॉमिक मास भी बढ़ता है। ये कुछ एलिमेंट्स है जहां एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं मगर मास नंबर उल्टा घट जाते हैं। एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, मास नंबर घट जाते हैं। देखिए इसका 39.9, इसका 39.6 हो गया, 18 था 19। इसी तरह टेलुरिनियम और आयोडीन, थोरियम और प्रोटेक्टियम, कोबाल्ट और निकेल, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है मगर मास नंबर क्या होता है, घट जाता है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, सोचने वाला चीज। एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर घट जाता है, कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो मास नंबर भी बढ़ता है। यहाँ क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर घट जाता है। देखो 18 19 है ना, 53 54, ये थोरियम का, प्रोटेक्टियम का, ये कोबाल्ट निकेल, सभी में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कम होगा, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, इसका कम, इसका ज्यादा, मगर मास नंबर उल्टा हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए कौन कौन, याद रखने का तरीका, कौन कौन ऐसा बिहेव शो करता है, तो बोलिएगा आमिर खान तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं। ये आपका एनोमलस बिहेवियर शो करता है। यहाँ यहाँ क्या होता है, आपका उल्टा एटॉमिक नंबर के घटने के साथ, सॉरी एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ एटॉमिक मास क्या हो जाता है, घट जाता है, एटॉमिक मास घट जाता है। कहाँ कहाँ होता है बोलो, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं। आमिर मतलब आर्गन, खान मतलब पोटेशियम, तेरी मतलब टेलुरिनियम, इच्छा मतलब आयोडीन, ठंडा मतलब थोरियम, पेप्सी मतलब प्रोटेक्टियम, है ना, और क्या बोलते हैं, कोक मतलब कोबाल्ट, और निकेल मतलब, सॉरी नहीं मतलब निकेल। तो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पेप्सी कोक नहीं में एनोमोलस पेयर शो करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट और भी कुछ आपका जो है उसको हम लोग कर लेंगे, या कर ही लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रॉबैक और दो तीन है, उसको देखिए, 2 सेकंड लगेंगे तो तेजी में। चौथा, सिमिलर एलिमेंट डिफरेंट ग्रुप। तो सिमिलर एलिमेंट, सेम टाइप का एलिमेंट, ग्रुप क्या उसका अलग कर दिया। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, जैसे 8th ग्रुप में प्लेटिनम को रखा और फर्स्ट का बी में किसको रख दिया, कॉपर को रख दिया। तो कॉपर जो है CuAg है ना Au, ये सब सिमिलर एलिमेंट है ना, और उसको अलग ग्रुप में रख दिया। ध्यान दीजिए, अलग ग्रुप में रख दिया, ये अलग ये अलग, अलग अलग ग्रुप में रखा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दोनों को अलग अलग, जबकि एक जगह में रखना चाहिए डी ब्लॉक का, अलग अलग रख दिया। ये बी में रखा, ये इसको अलग अलग, तो क्या हुआ, सिमिलर एलिमेंट, सेम टाइप का एलिमेंट है मगर ग्रुप क्या हो गया, अलग कर दिया, ये गलत चीज है। अगला, पांचवा नंबर देखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट सेम ग्रुप। अलग अलग एलिमेंट है नेचर का, मैं उसको ग्रुप क्या कर दिया, सेम कर दिया। जैसे फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट का ए, फर्स्ट का डी, जो भी है, पहला है ना, 1 नंबर ग्रुप है, इसमें तो एक ही टाइप का एलिमेंट रहना चाहिए। यहाँ पे क्या किया, ली ना का, इसको रख दिया, एस ब्लॉक का है, ध्यान देना। और इसी फर्स्ट ग्रुप में ही किसको रख दिया, बोलो बोलो किसको रखा, कुत्ते आगे आओ उड़ा देंगे, इसको रख दिया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, डिफरेंट एलिमेंट सेम ग्रुप, डिफरेंट एलिमेंट सेम ग्रुप, ये ठीक। अच्छा लगा तो क्लास लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह आनंद के साथ आगे भी हम लोग और क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें और भी मजे आएंगे। फिर उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।